हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 आज खत्म हो जाएगा। कल बात करेंगे सांख्यिकी, उसके बाद बात करेंगे प्रायिकता के। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोगों का पेपर अच्छी तरीके से जा रहा हो। आज हिंदी का पेपर था, जैसा कि आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से पेपर करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए गणित भी ऐसे ही करके आएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आप लोगों की भावना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न आज का सेशन। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा है, तो मतलब कि पहले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2 पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे तीसरा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कई जीवा केंद्र पर 120 का एक वृत्त की कई जीवा 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.7। राइट, देखिए हमें एक चित्र बना, हमने एक वृत्त लेंगे, एक हमें वृत्त लेना है। ठीक है, हम लोगों ने एक वृत्त ले लिया। चलिए एक वृत्त को लेते हैं उसको। देखिए हम लोग एक वृत्त ले लिए। उसके बाद इसमें क्या क्या है, इसमें कहा है कि सेंटर से, इसको ना व्हाइट कलर लेते हैं। चलिए यहाँ से सेंटर से क्या करा है, 12 सेंटीमीटर की जीवा खींचना है। आपको कई जीवा है तो हम लोग एक जीवा निकालेंगे पहले। ठीक है, इसकी जो कोण बन रही है, कितनी बन रही है भाई, 120 अंश बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा 100, रुकिए यहाँ पे बनना है 120 अंश का कोण बनना है। सही है जी सर। इस जीवा मतलब होता है ए बी को मिला देने, इसको मिला दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक जीवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, इसको मिला देंगे तो जीवा बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए बी ओ। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है भाई, 12 सेंटीमीटर की। कितनी, 12 सेंटीमीटर की। आपको भी ऐसा चित्र बनाना है। चलिए हमने क्या किया कि वृत्त की त्रिज्या माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा थीटा बराबर 120 अंश। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/r² साइन थीटा, यही होता है हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके बचेगा, अंदर बचेगा, जब आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपको बच जाएगा अंदर में थीटा बटा के 360 गुणे पाई माइनस के 1/2 साइन थीटा, यही बचेगा आपको। ठीक है, तो आपको थीटा का मान दिया, आर का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, आपने 12 सेंटीमीटर का, थीटा का मान दिया 120 अंश, या 120 अंश और 360 अंश गुणे पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है सर, पाई का मान 3.14 रख दीजिए। यहाँ पे 3.14 रखना है, माइनस के साइन साइन 120 अंश, यानी जो साइन 60 अंश का मान होता है वही हमारा साइन 120 अंश का भी मान होगा। राइट, देखिए यहाँ पे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है, देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर में 3/2 होता है। ठीक है, तो ये भी 120, साइन 120 अंश का भी मान यही होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे रख सकते हो, डायरेक्ट आप रख सकते हो। यहाँ पे हम रख सकते हैं गुणे में √3/2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से काट दे रहे हैं तो क्या बचेगा, देखिए हमारा बाहर छोड़ दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12। देखिए 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा, देखिए इसमें 12 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 12 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, कट गया। ठीक है सर, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए क्या हुआ, मैं देखिए हमें मिला 144 है, 12 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 144। क्या मिलेगा आपको, 144 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, नहीं नहीं सही है सही है, 144 से मिलेगा, लेकिन हम मिटा रहे हैं इसको इसलिए कि यहाँ पे ज्यादा लिपा जा रहा है। चलिए हमारा क्या आया था, 12 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 144 मिला था हमें।
और देखिए पाई का मान 3 लेकर काट के 1/3 आया था हमारा, 1/3 आया था हमारा, गुणा करेंगे वहां पे तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 3.14, बटे में 3 चल रहा था, माइनस 1/2 गुणे में √3/2, आपको यही मिला था। ठीक है, आगे देखिए, अगले पन्ने पे हल करते हैं इसको भाई। अब देखिए क्या किया हमने, अब देखिए ये चीज मिल गया, दोनों का क्या करें, देखिए 2 का 2 में गुणा कर दिए, 2 का 2 में गुणा कर दोगे नहीं, भिन्न गुणा में क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है, भिन्न के गुणा में सामने सामने गुणा होता है, गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 144 3.14/3 माइनस के, यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा अंडर में 3 करोगे तो 3 मिलेगा आपको, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिए अगले पन्ने पे हमने क्या किया, 3.14/3 माइनस अंडर में 3/4 लिख दिए। अब देखिए 144, आपको अंडर 3 का मान दिया हुआ था, अंडर 3 का मान दिया था आपको, रखने अंडर 3 का मान रखने के लिए बोला था 1.73, 1.73 था, हम लोग 1.73 रख दिए, बट्टे में 4, यहाँ पे बट्टे में 3 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसका भाग देंगे 3 में, यानी 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब 4 से गुणा करोगे किसमें, 3.14 में गुणे 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 चौक के 16, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक के 16 की 86 लगल एक, फिर 4 का गुणा करेंगे, एक में 4 एक कम 4 एक 5 हो जाएगा, दशमलव लगाए, दशमलव लगा दो, अब 4 ते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1256 मिला कि नहीं, हाँ जी सर, माइनस के, अब माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा दो, अब क्या है हमारा, अब देखिए अब गुणा करेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में कितना आएगा, 3 आएगा, तो 1.73 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 9, 3 7 21 की एक, हासिल लगल एक, 3 एक कम 3 एक 4, यही मिल 5, देखिए 4 4 3 12, 3 7 21 2 हासिल लगा, 3 एक कम 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5.19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें 12 का भाग देंगे तो 12, इसमें 12 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। जब 12 का गुणा करोगे किसमें, 7 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे माइनस करना था पहले, यहाँ पे देखिए इन दोनों को माइनस करोगे नहीं इसमें से, यानी 1256 में से कितना माइनस करोगे, 5.19 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 7.73, अरे 37, 7.37 मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए गुणा करो, अब यहाँ माइनस करेंगे तो 7.73 मिलेगा, यहाँ हम लोग काट दिया, 12 को 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 12 12 का भाग देंगे 144 में तो 12 आएगा, सेम संख्या से भाग देना है आपको। ठीक है, यानी बराबर हिस्से में कटना चाहिए, ए भी 12 बरी में कट रहा है, ए भी 12 12 से कट जा रहा है। ठीक है, राइट। अब 12 गुणे क्या करेंगे, 7.37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही जानदार और जबरदस्त है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चित्र में ए बी सी डी भुजा है और 14 सेंटीमीटर वाला है, तो एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर वाला का एक वर्ग है, वर्ग का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, जो ए बी सी डी और डी केंद्र मान करके, केंद्र मान दिया ऐसे कर, केंद्र मान दिया इसको ऐसे, ऐसे भाई केंद्र मान दिया है आपको, जो एबीसीडी भुजा है इसको केंद्र माना है, इसको केंद्र मान करके क्या किया है, देखिए केंद्र मान करके चारों वृत्त खींच इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के 3 शेष वृत्तों में 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, यानी 2 वृत्तों का क्या करेगा, यहाँ पे स्पर्श करेगा, ये दोनों स्पर्श करें, ये दोनों स्पर्श करें, ये दोनों स्पर्श करें आपस में, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें क्या निकालना है, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये चित्र आपको दिया रहेगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रत्येक, हाँ, शेष भागों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो बीच में बचा हुआ जगह है इसी का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमने क्या किया, हमने किया हमने मान के चला कि ए बी सी डी एक वर्ग निर्मित है, एक एबीसीडी एक वर्ग निर्मित है, यानी हमारी जो एबीसीडी है एक वर्ग निर्मित है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भैया, इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ए बी। तो देखिए इसलिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग हमारा क्या है, एबीसीडी है। ठीक है, वर्ग हमारा एबीसीडी है, भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर,
भुजा कितनी है उसकी, तो वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 196 वर्ग सेमी, क्या आ जाएगा हमारा वर्ग सेमी, यानी इसकी जो भुजा का वर्ग आया है, यानी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्र जो हमारा आया है वो हमारा आया है 196 वर्ग सेमी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1/4 इंटू के 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान क्या दिया हुआ है सर, सर आर का मान तो 7 हो जाएगा भाई, आर का मान कितना होगा 7 होगा ना, आर का मान तो 7 हो जाएगा भाई। देखिए कैसे, देखिए हमारा जो ये भुजा है हमारा, ये वृत्त मानोगे तो ये आधा पर जो वृत्त हमारा ऐसे जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब अगला वृत्त जो हमारा है वो भी 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर इसका 7 सेंटीमीटर इसका, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी, आर हो जाएगी सर, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी भैया, आर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर, त्रिज्या हमारी आर हो गई, तो 7 गुणे 7 कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 की 4, हासिल लग ले 7 दूनी 14 की 15, देखिए 154 आ रहा है कि नहीं, 154 सेंटीमीटर वर्ग आया हमारा, 154 सेंटीमीटर वर्ग, सही है। चलिए आगे देखिए, तब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा छायांकित भाग का, ठीक है। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सही है जी सर। इसको माइनस कर दोगे बड़ी, हमारे पूरे का क्षेत्रफल क्या आया था, हमारा पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था भाई, यानी बड़ी वाले का 196 और छोटे वाले का 154, माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आएगा, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर वर्ग होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे चैनल पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, 1 मार्च को पेपर है आपका। चलिए देखिए, ए बी की ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का मानो ए वाला, ठीक है, इसका इसका ज्ञात करना है, ए छायांकित भाग, ये आपको चित्र दिया रहेगा, ठीक है, ये आपको क्या दिया रहेगा, चित्र दिया रहेगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। हमने माना चित्र आपको दिखाई दिया हुआ है, बोला हुआ है कि ए ओ सी क्या है, ओ सी एक 7 सेंटीमीटर का है, एक के 21 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर मान लिया हम लोग, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम लोग 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये 30 अंश का कोण बना रहा है, बोला है कोण ए ओ बी 30 अंश का, ठीक है, तो छायांकित भाग का आपका निकालना है। देखिए कैसे होगा, बहुत सरल है। चलिए माना दोनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल क्रमशः ओ ए बी, ओ यानी ओ ए बी तथा ओ सी डी, ओ ए बी और फिर ओ सी डी, तो त्रिज्य खंड के ओ ए के लिए थीटा बराबर 3 तो त्रिज्य खंड ओ ए बी यानी ए ओ ए बी के लिए निकाल रहा है, ठीक है। थीटा बराबर 30 अंश रख के करा है, इसकी त्रिज्या क्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, बड़े वाले को निकाल के छोटे वाले को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर, जस्ट वैसे ही है। त्रिज्य खंड एओ का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा, फार्मूला होता है थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला भाई। थीटा बराबर रखोगे 30 अंश, कोई दिक्कत, 360 मल्टीप्लाई करोगे, फाई का मान क्या होता है 22/7, आपको दिया नहीं था 22/7 रखेंगे, आर बराबर क्या दिया 21 सेंटीमीटर, 21 गुणे 21 करोगे, सही है जी सर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 3 यहाँ हो जाएगा, 12 36, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से काट दोगे 7, यहाँ से काटोगे 7, 1 7 7, 3 7 21, कोई दिक्कत, यहाँ पे करोगे 4 3 12, यहाँ से करोगे 1 3, यहाँ से करोगे 11 दूना 22, यहाँ से करोगे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करोगे, अब 21 का गुणा करोगे 11 में तो आपको मिल जाएगा, 21 का गुणा करोगे 11 में तो आपको मिलेगा 2 3 1/2 चल रहा है, बट्टे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका छोटे वाला का मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ, अब त्रिज्यखंड ऐसे बना था ना,
ऐसे बना था त्रिज्यखंड ओ, एक ऐसे था, तो ओ सी डी, ओ सी डी है ना, देखिए चित्र में देखते हैं यहाँ पे ओ सी डी, अच्छा अच्छा सॉरी, देखिए चित्र गलत होगा, यहाँ पे सी था ना, यहाँ पे डी था हमारा। अब छोटे वाले का निकालेंगे, वही तो हम कर रहे हैं, बड़े वाला त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर का निकाल लिए। हमारा चित्र ऐसे था, ओ ए बी, फिर ओ सी डी, ओ सी डी। अब इसका भी 30 अंश है, इसका निकालोगे, थीटा बराबर 30 अंश। अब आर बराबर क्या मिलेगा आपको? सर आर बराबर तो इसका 7 सेंटीमीटर दिया था, हाँ सर आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यदि आपको मैराथन क्लास चाहिए तो बताइए, हम आपकी बोर्ड परीक्षा से 2 दिन पहले करा दूंगा। मेरा 28 फरवरी को मैराथन क्लास करा दूंगा। शाम को 6 बजे स्टार्ट करेंगे, रात को 9 बजे खत्म करेंगे, तो आपको पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आपको चाहिए नहीं। चलिए त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा के 360, यही फार्मूला लगेगा भैया, थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा। थीटा बराबर क्या रखोगे 30 अंश बट्टे में 360 गुणे पाई बटा 22/7। आर का मान क्या है 7, तो गुणे 7 करोगे, आर का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 11 दूना 22, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 का गुणा करेंगे 11 में, हो जाएगा 77 बटा के 6 सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हमारा, इसके पहले जो आया था, जो अब आया है बड़ी में से छोटे को घटा देंगे, यानी 231 आया था हमारा, 231 बटा के 2 माइनस के 77 बटा के 6, इसको माइनस कर देंगे, कॉमन एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे भाग दोगे 2 3 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 का भाग दोगे 6 में तो आपको मिलेगा 3 का गुणा करोगे, इसमें 3 दूनी 6, 3 तरीक के 9, 3 एकम 3, माइनस करो, यहाँ पे हो जाएगा 70। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको सर, 13 में से 7 घटाओगे 6 बचेगा, सही है जी सर। अब यहाँ पे देखिए 9 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ बचा है 6, ठीक है, बट्टे में क्या चल रहा है 6 चल रहा है, 3 से भाग दो, काट दो, 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 3, इसमें 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 308। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या करोगे 308 में क्या करोगे, 3 का भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 3 का भाग देंगे कितने में जाएगा, 3 दहा में 3 दहा में 3 दहा में 30, 3 दहा में कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30, ठीक है, बचेगा 8, तो 3 दूनी के 6, फिर बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 3 6 18, ठीक है, फिर बचेगा 3 6 18, 20 में से देखिए भाग दे करके देखते हैं एक बार। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड एओ का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल, वही चीज लिखना है आपको, लिख करके माइनस करोगे तो आपके हल करेंगे तो इतना आया था 308। अब 308 में क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे भाई, 3 का भाग देंगे तो 3 दहा में 30 हो जाएगा, सही है, गलत 8 बचेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगा के 0 लगेगा, 3 6 18, यहाँ बचेगा 2, फिर 0 लगेगा, फिर 3 6 18, ऐसे जाएगा, फिर 2 लगेगा। जब देखो दशमलव के बाद, दशमलव के एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट यदि 5 से बेसी हो तो इसमें एक ऐड करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही हमने क्या लिखा, हमने लिख सकते हो 10 यानी 102.67 लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे 6 6 चलता रहेगा ऐसे, एक पॉइंट के बाद, यानी एक पॉइंट यानी दशमलव के 2 पॉइंट के बाद, एक पॉइंट का नहीं 2 पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देखोगे कि 5 से बेसी है कि नहीं, 5 से बेसी होगा तो इसमें एक ऐड करके बाकी सबको छोड़ दोगे, ठीक है जी सर। हमारा आंसर आ जाएगा 102.67 क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, अतः विश्व क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं मैं। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।